अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक नए वीडियो के साथ आप सब दोस्तों के खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। तो हस्ब मामूल कुछ दोस्तों के इस तरह के सवालात मुझे मौसूल हो रहे थे, व्हाट्सएप के ऊपर मौसूल हो रहे थे, मैसेंजर के ऊपर वो मुझे पैगाम भेज रहे थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है ज़रूर, स्टटरिंग के हवाले से, बोलने के हवाले से, हकलापन के हवाले से। तो उनके सवालात का जो एक 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 जो 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 प्रोग्रेशन थी, मतलब उनके सवालात को अगर कलेक्टिवली लिया जाए तो वो कुछ इस तरह के सवालात थे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब इंसान बात करता है तो उसकी बात बीच में जाके रुक क्यों जाती है, और दूसरे लोग जो स्टमरर नहीं हैं वो किस तरह अपने इल्म के मुताबिक कंसिस्टेंसी के साथ, तवातुर के साथ, बिला रुके, विदाउट प्रोलंगेशन ऑफ वर्ड्स, विदाउट रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, वो किस तरह बात करते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते, ये सवाल है। अब हमें इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। पहले मैं कई वीडियोस के अंदर इस चीज़ को बता चुका हूँ कि जब इंसान बात करता है ना, पहली बात तो ये है कि ये बात करना, आप लोग यकीन करें, ये एक सीखने का अमल है। दिस इज ए कंप्लीट ए लर्निंग प्रोसेस। इसको सीखे बगैर नहीं प्रॉपर अंदाज में बात किया जा सकता। इस तरह के रोज़ाना की मामूलात, मुझे पानी दे दे, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, बच्चे कैसे हैं, और ये सारी बातें तो होंगी छोटी मोटी बातें, लेकिन जब आप बात करना चाहेंगे किसी महफिल में, किसी प्रेजेंटेशन के अंदर, किसी सेमिनार के अंदर, किसी पब्लिक गैदरिंग के अंदर, तो फिर आपको अपनी बात के अंदर मज़ीद पुख्तगी, मज़ीद इस्तेहकाम लाना होगा। आपको बेखौफ खातर होके बात करना होगा। तो अब यहाँ पर ज़बान रुक हो जाती है। इसमें देखें, बात करने का जो प्रोसेस है, इसके साथ चार चीज़ों का बहुत ही क्लोज लिंक है, बहुत ही क्लोज एफिलिएशंस है। वो चार चीज़ें क्या है? सबसे पहले नंबर पर आती है हमारा ये फ्रंटल लोब। मेडिकल साइंस के इस्तिलाह में इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। बात इंसान की यहाँ पर सूझी जाती है, फिर यहाँ से वो प्रोसेस हो जाती है, फिर वो नीचे की तरफ चली जाती है। यहाँ पर इसको साइंस के इस्तिलाह में, मेडिकल साइंस के इस्तिलाह में इसको पेरानोजल साइनसिस का ये सारा एरिया, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल ब्लड सेल्स हैं। बातों के दौरान वो मुसलसल एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस तरह गाड़ी के इंजन के अंदर जो पिस्टन होती है ना, पिस्टन, वो जितनी ज़ोर से काम करे, जितनी लाइटली काम करे और विदाउट ब्लॉकेज वो काम करे, उतनी उस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल पिस्टन का जो रोल है वो ये ब्लड सेल्स अदा करते हैं। इसके बाद इंसान के ये स्कल, जबला जिसको हम कहते हैं, ये, और फिर जुबान। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक इंसान किसी अनयूजुअल डिप्रेशन का शिकार है, उसको कोई टेंशन है और उसको कोई गम है, और वो गम इसके दिल में हमेशा अटका रहता है। वो हमेशा उसके तरफ सोचता रहता है कि किसी तरीके से मेरा ये मसला है, खा वो शादी का मसला हो, खा वो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो, खा वो नेबर्स की तरफ से कोई तंग करने वाली बात हो, खा वो रिश्ते वाली कोई बात हो, खा वो कोई भी बात हो सकती है जो कि इंसान को अंदर दबोच लेता है। पर उस दौरान अगर ये आदमी उसी टॉपिक को छोड़ के, उसी बात को छोड़ के जो कि उसके दिल में है, हमेशा उसके दिमाग में है, वो अपने मुखातिब बंदे के साथ अगर वो बात करेगा या वो बात करेगी, तो फिर इसलिए वो अटक जाएगी कि उसका दिमाग, उसके जबड़े, उसकी ये जुबान जहाँ से बात प्रोड्यूस हो जाती है, वो एक पेज के ऊपर नहीं है। दिमाग कुछ और सोच रहा है और वो कुछ और कहना चाहता है, या उसकी तवज्जो को हासिल करने के लिए कोई उससे तंग करने वाली सवाल करता है, हालांकि वो उस सवाल के जवाब को देने के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है। वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम की वजह से दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा है या सोच रहा है, तो उस दौरान वो बात नहीं कर सकता। अगर वो बात करने की कोशिश करेगी तो डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, उसके दिमाग और जुबान का एक पेज के अंदर ना होने की वजह से, उसकी सोच, दिमाग और जबड़े का एक पेज के अंदर ना होने की वजह से वो ये बीच में लड़खड़ाएगा और वो फिर हकलापन की सूरत में सामने आ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी आदमी के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप कोशिश ये करें कि वो माहौल जो बन चुका है वो सिर्फ और सिर्फ इसी मुख्तस करदा उन्वान के लिए हो, उसी टॉपिक के लिए हो,
जिस मीटिंग में आप बात करना चाहते हैं, और उस दौरान आप कोशिश ये करें कि दुनिया का कोई भी गम आपके पास ना आए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जिस वक्त आप काम कर रहे हैं या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, यू आर इन ए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, देन डेफिनेटली यू हैव टू एक्सप्लेन all the matters, all the stuff very crystal and clear to the listener. Those may be your officers, those may be your colleagues, maybe it will be a session of presentation. So in such time, your cerebral, your brain frontal lobe and this paranasal sinuses and your tongue and your thoughts, these four things must be in the same page, and then you will be able to speak properly with a clear progression and consistency. There will be no problem for you. The words will not be repeated. The words will never be prolonged unusually. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने जहन में रखे। जिसने सवाल किया था मेरे ख्याल में एहतिशाम भाई ने, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी के साथ है, उसका ये सवाल था। तो उसके ये सवाल के जवाब को मैं देने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मैंने कुछ मिसालें आप लोगों को दे दी। और उसमें जो इम्पोर्टेंट मिसाल है वो ये है कि बात करते वक्त आपके दिमाग का, आपकी सोच और आपकी ज़ुबान का एक पेज के ऊपर होना, एक ही उन्वान के ऊपर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप बड़े दलेरी के साथ, बहुत ही विजिबिलिटी के साथ, खूबसूरत प्रोग्रेशन के साथ, एक बेहतरीन प्रोग्रेशन के साथ आप अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉब्लम आपके ऊपर हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन दे हैव नथिंग टू डू विद योर प्रोफेशनल वर्क। आप जहाँ कहीं प्राइवेट ऑफिस है या आपका सरकारी ऑफिस है, उधर जब आप जाते हैं तो आप अपने तमाम अगले पिछले चीज़ों को चंद घंटों के लिए तर्क कर दें, तो फिर आपके बात करने का जो एक तसलसल है वो अगर बेहतरीन अंदाज में कायम दायम नहीं हो सका, तो फिर आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट यू हैव टू टेक इट सीरियस। ठीक है ना। अब दूसरी बात, एक आदमी कहता है कि मैं 32 सालों से स्टमरर हूँ, सर मेरा मसला हल नहीं हो रहा है, मैंने बड़े डॉक्टरों से मिला हूँ, मैंने बड़े इलाज किए हैं। इसमें मैं बार बार बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, the stuttering is not something that you are supposed to treat this through a medical practitioner. No. In this specific sector, you have to help your own self. If you would like to love the other people who are speaking consistently without the repetition of words, without the prolongation of words, they're not stammerer, and you are thinking that how would my life be like this, तो आपने इस्तिकामत के साथ अपने उन अल्फाज को आइडेंटिफाई करें पहले, जो कि आपको बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपको पता होता है कि आप वहां पे आके अटक जाते हैं। तो उन्हीं 1 2 3 4 5 से ज्यादा अल्फाज नहीं होते, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 5 अल्फाज। इन 5 अल्फाज को आइडेंटिफाई करके उनके साथ अलग अलग अंदाज में आप फाइट करें, और फिर नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है वहां पर आप मुझे लिखे कि मेरे लिए काफ, क्यू, के, पी, ये अक्सर एक्सप्लोसिव वर्ड्स होते हैं, जिस तरह पी, जिस तरह क्यू, के, एम, एन, such type of words will creating problem for the people, as I have experienced in my life. I was unable to properly pronounce K, the words of K, Q. It took 6 months of mine. I was standing in front of my mirror. Then I was trying to repeat Qaid-e-Azam, Q, K. It was creating problem for me. When I did it continue, पूरे इस्तिकामत के साथ एक वक्त आ गया, मैंने काफ को हरा दिया और मैंने काफ को सीख लिया। उस लफ्ज को जो मुझसे बार बार नजरअंदाज हो गया था, बाईपास हो गया था, वो खफा हो के मेरी जिंदगी से चला गया था। जब वो चला गया था मेरी जिंदगी से, तो एक इंतहाई बदनुमा दाग छोड़ के गया था, और वापस आकर उसने खुद ही उसको मिटा दिया, और मेरी बात करने का जो एक तसलसल था वो अब जारी हो गया। मैं कहीं जाके नहीं रुकता हूँ अल्लाह के फजल करम से। इसका मतलब ये है कि आई हैव फिक्स्ड माई स्टटरिंग, आई कैन से 98%।
I can say 98%. But even now, when I'm getting much more pressure somewhere in my office, in public sector, inside of my family, when I'm going to be angry, sad, then again, this similar words, the K is again trying to create problem for me. So still I am in contact with K, and this is my advice to you. First of all, try to identify those problematic words which are angry to you, just like me. You know, you have neglected that words, you have disappointed that words. Now you have to make compromise with that words. You have to request them to come back to your life, so you will be able to speak again like me. ठीक है, और अगर और किसी के कोई सवालात हो, आप यकीनन नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जितने भी सवालात होंगे वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जिस तरह मैंने अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ के साथ मुकाबला मैंने किया है, तो मैं चाहता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि कोई भी इंसान दुनिया में स्टटर ना रहे, स्टमरर ना रहे। जो तकालीफ, जो प्रॉब्लम, जो शर्मिंदगियाँ मैंने ज़िंदगी में देखी हैं, वो कोई और ना देखे। मेरी ये ख्वाहिश है, मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझसे मिस हो जाते हैं, लेकिन कोई स्टटर या स्टमरर की कॉल मुझसे मिस नहीं हो जाएगी। मैं अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको टाइम देता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, और मैं अपनी हुक्मरानों से भी बारहा ये गुजारिश कर चुका हूँ कि ये 70 लाख लोग इस मुल्क के शहरी हैं। खुदा की कसम, इनके बारे में क़यामत के दिन आप सब लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोगों ने कैंसर के लिए भी इजाद ढूंढ ली, आप लोगों ने इलाज ढूंढ ली, आप लोगों ने यरकान के लिए भी, काले यरकान के लिए भी, हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, पता नहीं क्या क्या बीमारियां दुनिया में फैली हुई हैं। इवन इस कोरोना वायरस का भी अभी इंजेक्शन इजाद हो चुका है, लेकिन स्टटर का कोई इलाज नहीं है, स्टमरिंग का कोई इलाज नहीं है। इस तरह होता है मेडिकल साइंस में। अगर नहीं है तो बाहर की दुनिया में लोग इतनी आसानी के साथ इस इशू को किस तरह टैकल करते हैं। और मैं यहाँ पहले भी अपने वीडियो के अंदर बबंग दुहलिये में कह चुका हूँ कि यस गो के हिंदुस्तान के साथ हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बहैसियत ह्यूमन बीइंग में अपने हिंदुस्तान के दोस्तों को अपने दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं। इसलिए सबसे पहले वो पूरी दुनिया में स्टमरिंग को कंट्रोल करने के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो इसके लिए कितने ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर उन्होंने इनका क़याम अमल में लाए हैं, वो कायम है, वो स्टैब्लिश्ड है, वो काम कर रहे हैं। और मैं भी अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से बहुत सारे टिप्स स्टटरिंग के हवाले से हासिल कर चुका हूँ, तो मैं इनके लिए दुआगू हूँ हमेशा। और मेरी ये दुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो प्रॉब्लम्स है, खुदा अपने फजल व करम से इन दोनों कौमों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे, ताकि इसी